तो पिछली वीडियो में हमने क्या कहते हैं यूज़र से इनपुट ले लिया था और हमने डिस्प्ले भी करा दिया। सॉरी, यूज़र से हमने सिर्फ इनपुट लिया भी डिस्प्ले नहीं करा था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम डिस्प्ले भी कराएंगे जो हमने यूज़र से इनपुट ली है। तो और नेक्स्ट टू द इनपुट जो हमने यूज़र से ली है उस पोजीशन के ऊपर। तो अब हमने क्या करना है, हमने अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़र से जो भी करेक्टर हमने लिया है वो बाय डिफ़ॉल्ट AL में स्टोर हो चुका है। अब हमें जो यूज़र से हमने इनपुट ली है वो हमें डिस्प्ले करवानी है। तो जो भी चीज़ हमें डिस्प्ले करवानी होती है उसको हम DL में मूव करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट स्टोर है रजिस्टर AL में। तो हमने DL के थ्रू उसे डिस्प्ले करवाना है। तो हम क्या करेंगे, मूव कॉमा DL, सॉरी मूव DL कॉमा AL, कि AL में वो इनपुट है जो यूज़र ने इनपुट की है इस रजिस्टर के अंदर, वो हो जाएगी मूव DL के अंदर। और उसके बाद और यहाँ पे हमने क्या करना है, अब मूव तो कर ली, लेकिन हमें वो मेथड कॉल करना है जो कि हमारे कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। तो उसके लिए हमें मूव AH कॉमा 2 करेंगे और फिर हम अपने इंटरप्ट को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम आके अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तब यहाँ पे देखें वो कह रहा है वेटिंग फॉर इनपुट। ये देखें यहाँ पे वो हमसे कह रहा है कि इनपुट दें, यहाँ पे वो कह रहा है इनपुट दें। तो यहाँ पे मैं उसे इनपुट देता हूँ A, और ये A जो फर्स्ट A है ये इनपुट है, और उसके बाद जो सेकंड A है ये जो है आउटपुट है। हम कोड को स्टेप बाय स्टेप डीबग करके रन करके भी देख सकते हैं। ये मैं रीलोड पे क्लिक करता हूँ। अब मैं सिंगल स्टेप करूँ, देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे अभी यहाँ पे, तो सिंगल स्टेप किया AH में 2 चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AX की हायर बिट में 2 चला गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि DL में 035 चला गया, तो ये DL में 035 जो भी उसका करेक्टर था यहाँ पे जाके सेव हो गया। और उसके बाद इंटरप्ट कॉल हुआ, इंटरप्ट कॉल होने के बाद हमारे पास डिस्प्ले हो गया हैश। उसके बाद AH में हमने 1 मूव किया, मूव के बाद हमने इंटरप्ट कॉल किया। इंटरप्ट के बाद इंटरप्ट कहती है कि आप इनपुट दें, तो यहाँ पे आके मैंने उसे इनपुट दिया A, और नेक्स्ट स्टेप तब क्या हुआ, AL की जो वैल्यू थी वो स्टोर हो गई DL में, कॉपी होगी DL में। और फिर हमने क्या किया, AH में हम लोगों ने 2 को कॉल किया, और उसके बाद हम जब इंटरप्ट कॉल करते हैं तो अब देखें जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूँगा तो ये A दोबारा आ गया। ये वो A है जो मैंने डिस्प्ले करवाया, जो हमने डिस्प्ले करवाया, और इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है आगे जाके टर्मिनेट हो जाता है। तो ये था हमारे टास्क 2 में। अब हम क्या कहते हैं टास्क 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारा टास्क 3 ये है कि पहले हम लोग जो यूज़र से इनपुट ले रहे थे वो जो यूज़र से हम इनपुट ले रहे थे वो उसी लाइन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे थे, नेक्स्ट टू द जो हमने यूज़र से इनपुट ली और उसके बाद हम डिस्प्ले करवा रहे थे। अब हमें क्या करना है, जो यूज़र से इनपुट लिया उसको नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए अगर आप देखें तो बड़ा सिंपल है। तो यूज़र से इनपुट ले लिए और यहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं कि हम बेसिकली डिस्प्ले कर रहे थे डिस्प्ले द यूज़र इनपुट। ठीक है, अब हमने करना ये था क्या कि हमने इनपुट को डिस्प्ले करने से पहले हमें नेक्स्ट लाइन पर आना है। तो नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, मूव DL कॉमा नेक्स्ट लाइन का हमारे पास आस्की कोड क्या है, नेक्स्ट लाइन का हमारे पास आस्की कोड है न्यू लाइन का 010। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 010, और उससे पहले हमें क्या कहते हैं इस लाइन को मैं ऊपर लेके जा देता हूँ। चलिए इसे कॉपी करके आप पेस्ट कर देते हैं कि मैंने डिस्प्ले करवाना है। और ये बेसिकली मैं क्या चीज़ डिस्प्ले करवा रहा हूँ, न्यू लाइन। और इसके बाद मुझे इंटरप्ट कॉल करना है। तो बेसिकली मैं न्यू लाइन पे आ चुका हूँ, बट जैसा कि आपको पता है कि 2 प्रिंट करवाने के बाद मुझे जो है 2 बैक स्पेस वापस जाना है पीछे। तो उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं 2 बार बैक स्पेस कॉल करूँ
या फिर मैं एक ही बात 013 कॉल कर लूँ। तो बेसिकली मैं 013 कॉल कर लेता हूँ, मूव DL, 013, एंटर, इंटरप्ट कॉल किया। अब यहाँ पे आपको पता है कि मैंने AH में 2 पास क्यों नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही था पड़ा। और जैसा कि मैं आ चुका हूँ तो मुझे अब यहाँ पे भी इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। और फिर DL AL को जो है वो मैंने DL में मूव कर दिया और इंटरप्ट कॉल कर लिया। तो यहाँ तक हमारा कोड काम करना चाहिए। तो बेसिकली मैंने ए पुट किया और आप देखें कि न्यू लाइन के बाद अच्छा हमने वो करेक्टर को जो है हैश नेक्स्ट लाइन पे जब हम लोग कर्सर को लेकर आए न्यू लाइन के बाद, तो ये बैक चले गए और बैक के बाद क्या कहते हैं, हमने मूव बेसिकली इस करेक्टर को भी तो हमने डिस्प्ले करवाना था, ये कॉपी कंट्रोल V, तो बेसिकली ये हो गया। अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब आप नोट करें कि यहाँ पे A आना चाहिए था बट A नहीं आया। देखें DL में लास्ट टाइम 35 सेव हुआ था तो उसने फर्स्ट टाइम प्रिंट कर दिया, लेकिन सेकंड टाइम अगर आप नोट करें तो उसने AL की वैल्यू को DL में भेजा ही नहीं, उसने DL में किस वैल्यू को भेजा 035। तो यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ, इधर जो हमारा AL रजिस्टर है ना, ये जो वैल्यू है सिर्फ उसी टाइम के लिए स्टोर करता है कि हम उसे नेक्स्ट करेक्टर नेक्स्ट टाइम आगे डिस्प्ले करवा दें। अगर हम चाहते हैं कि AL की वैल्यू को हम ज़्यादा टाइम तक सेव रखें तो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि AL की वैल्यू को किसी और रजिस्टर में मूव करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इनपुट ली तो यहाँ पे मुझे काम ये करना है कि सबसे पहले जो AL में वैल्यू आई है उसे मैं किसी और रजिस्टर में मूव कर दूं। तो यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू को AL को BL में मूव करवा देता हूँ। तो अब होता क्या है कि BL की कॉपी बन गई AL में। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट लाइन पर आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ये है कि जो AL की वैल्यू है ना, वो इसको डिस्कार्ड कर देता है। उसकी वजह ये है कि आप देखें AL और AH जो है AX की बाइट्स हैं। तो जब हम लोग AH में कभी कभार वैल्यू पुट कर रहे होते हैं तो कभी कभार होता ये है कि वैल्यूज़ वगैरह ऐड होती हैं, तो जिसकी वजह से कुछ कैरी फॉरवर्ड चला जाता है, तो उसकी वजह से कभी कभार AL में इशू आ जाता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि AL की वैल्यू को हम सबसे पहले BL में मूव करवा देते हैं। ठीक हो गया, तो हमने BL में मूव करवा दिया। उसके बाद हमने न्यू लाइन प्रिंट की और क्या कहते हैं 03 से आपको पता है हमने क्या किया था, हम बिल्कुल लाइन के स्टार्ट में चले गए थे जो कि है CRET, और उसके बाद हमने अपना ये करेक्टर डिस्प्ले करवाया था जो कि था हैश, और उसके बाद अब यहाँ पे BL आएगा, AL नहीं आएगा। तो इसको मैंने BL कर दिया, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब अपने कोड को रन करते हैं, रन। तो यहाँ पे मुझसे इनपुट ले रहा है, मैं A देता हूँ और अब देखें हमारी रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट था वो अब आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा टास्क नंबर 3 ख़त्म होता है। तो और इसी के साथ हमारी वीक 3 के टास्क भी ख़त्म होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।